अगला जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। तो अगला वेद कौन सा पढ़ेंगे? यजुर्वेद। फिर से कौन सा वेद लिखे? यजुर्वेद। ऐसा मौका तो यहीं केवल मिल सकता है ना, एक ही चीज को रिवीजन। यजुर्वेद, अब बताइए फटाफट से, यजुर्वेद पढ़ा दिए हैं तो आप लोग फटाफट से बताइएगा यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? कौन सा उपवेद है? हाँ, धनुर्वेद है इसका उपवेद, धनुर्वेद। धनुर्वेद। अच्छा, इसके पुरोहित कौन है? इस हाँ, अधर्व्यू। कौन है? अधर्व्यू। किसके पुरोहित? यजुर्वेद के पुरोहित कौन है? अधर्व्यू। कौन है? अधर्व्यू। अच्छा, इस वेद में क्या है? इसमें अनुष्ठानों और कर्म कांडों तथा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख है। किसमें? यजुर्वेद में। नहीं, अच्छा, यह गद्य एवं पद्य वाला वेद है। यह गद्य एवं पद्य वाला वेद है। अच्छा, गद्य वेद को कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और पद्य वाले भाग को शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वो जो ब्राह्मण कहते हैं ना, वो कोई व्यक्ति नहीं, वो एक ग्रंथ है। ठीक है, तो आपको बताए यजुर्वेद में कि यह गद्य एवं पद्य वाला वेद है। गद्य भाग को कृष्ण यजुर्वेद, पद्य भाग को शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अब देखिएगा, ये जो शतपथ ब्राह्मण है, अभी आपको बताए ना शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला इसमें बताए हैं कि इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण। किसका सिद्धांत दिया गया है? पुनर्जन्म। समझ रहे हैं ना? मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे। नहीं, दुर्जन सिंह, हाँ वही वाला है पुनर्जन्म का सिद्धांत, शतपथ ब्राह्मण। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें उरुर्वा और पुरुर्वा की उरुर्वा, ध्यान नहीं दिए, और उर्वशी के आख्यान का उल्लेख है, आख्यान का उल्लेख है। और इसमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख है। और इसमें कृषि और सिंचाई का उल्लेख है। ये सब किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें पुरुर्वा और उर्वशी के आख्यान का उल्लेख है, इसमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख है, इसमें कृषि और सिंचाई का भी उल्लेख है।
ये सब हो गया था, उतार लिया आप लोग। आशा किसका देखते हैं, एक तो ये दोबारा चल रहा है। अच्छा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का क्या है, दूसरा स्थान। पहला स्थान ऋग्वेद का, दूसरा स्थान शतपथ ब्राह्मण का। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करने के रूप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, इसको आप याद रखिएगा। अगला वेद है सामवेद। सामवेद नहीं, अब देखिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इसका जो उपवेद है यह है गंधर्व वेद। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह है जैमिनीय और तांडय। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय और तांडय। अच्छा, इसमें 1875 ऋचाएं हैं। इसमें 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 ऋचा ही सामवेद का है, सामवेद का है। बाकी शेष ऋचा ऋग्वेद से लिया गया है। तो सामवेद में हम लोग पढ़े, इसका उपवेद है गंधर्व वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय और तांडय। इसमें ऋचा है 1875 ऋचा मतलब मंत्र, और जिसमें से 75 ऋचा ही 75 मंत्र ही सामवेद का खुद का है, और सभी किससे लिया गया है, ऋग्वेद से। अगला, इसके जो पाठ करने वाले पुरोहित होते हैं उसको बोलते हैं उद्गाता या उद्गात्री या उद्गात्री, उद्गाता या उद्गात्री, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सा रे गा मा पा धा नि सा है ना, ये किस वेद का देन है, सामवेद का। आगे, इस वेद में गाई जा सकने वाली ऋचा का उल्लेख है। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचा का उल्लेख है, किस वेद में, सामवेद में। अगला कौन सा चलेगा, अथर्ववेद। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसको शिल्पवेद या विश्वकर्मा भी कहते हैं। इसको शिल्पवेद या फिर क्या कहते हैं, विश्वकर्मा भी कहते हैं। यह चौथा और अंतिम वेद है। यह चौथा और अंतिम वेद है। कौन सा, अथर्ववेद, ठीक है। अच्छा, इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना की है अथर्वा ऋषि ने। अथर्वा ऋषि ने इसकी क्या कर दी है भैया, रचना कर दी है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है, किसकी, अथर्ववेद की। इसमें कांड कितने हैं, इसमें कांड है 20। इसमें सूक्त कितने हैं, इसमें सूक्त है 731। किसमें, अथर्ववेद में। और इसमें मंडल कितना है, कांड कितने हो गए 20, सूक्त कितने हो गए
731। और इसमें मंत्र कितना है? 5987। 5987, जिसमें 1000 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद में 5987 मंत्र है, जिसमें से 1000 नहीं 1200 कर लीजिए, 1200 मंत्र लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। इसको उतार लीजिएगा। इसके पाठ करने वाले, इन मंत्रों को पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। इसके पाठ करने वाले पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा। अच्छा, इसमें, इस वेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, सांप, वशीकरण के बारे में जानकारी है, जानकारी दी गई है कि नहीं? हाँ, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, सांप, वशीकरण। अच्छा, इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। कौन सा है इसका ब्राह्मण ग्रंथ? गोपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, याद रखिएगा। गोप हो गया। देखिए एक बार रिवीजन करिए। अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद या विश्वकर्मा। यह चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अच्छा, इसकी रचना किया है अथर्वा ऋषि ने। इसमें 20 कांड है, 731 सूक्त है, और मंत्र जिसको ऋचा कहते हैं 5987 मंत्र है, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। और इस वेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, सांप, वशीकरण के बारे में जानकारी दी गई है। अच्छा, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे इसमें सभा एवं समिति को बेटियों के जन्म के निंदा की गई है। इस वेद में बेटियों के जन्म की क्या की गई है? निंदा की गई है। अब देखिए, एक होता है उपनिषद। वेद के बाद क्या लिखाए थे? उपनिषद। फिर लिखाए थे आरण्यक, है कि नहीं? चलिए अगला हम लोग शुरू करते हैं। उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है पता है? उपनिषद, उप मतलब नजदीक, निषद, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठ करके क्या लेना? ज्ञान लेना। इसका अर्थ यही होता है, ठीक है ना? इसे वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत। इसे वेदांत कहते हैं। वेदांत मतलब वेदों का अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग, समझ रहे हैं ना? वेदांत कहते हैं। मतलब यह वेद का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है। कौन? उपनिषद, या वेद का अंतिम भाग कहते हैं। उपनिषदों से हमें, उपनिषदों से हमें दार्शनिक
चिंतन का ज्ञान मिलता है। उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन का ज्ञान मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। कुछ उपनिषद जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ते हैं, जैसे मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है। किसमें? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते नहीं, किसमें है? मुंडको उपनिषद में है कि नहीं? अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख भी किसमें है? मुंडकोपनिषद में। वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख भी किसमें है? हाँ हाँ। और इसी में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। इसी में, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। इसी में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से। इसको भी उतारिए। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, ज्ञान लेना कि देना? लेना। अभी ज्ञान, अगला जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद, अभी हमने बताया अभी हमने कि उपनिषदों की संख्या 108 है। उसमें पहला हो गया सत्यमेव जयते, लिया गया मुंडकोपनिषद से, और दूसरा उपनिषद चल रहा है कठोपनिषद। इसमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। इसमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। आपने कहानी पढ़ा होगा, यम और नचिकेता पढ़ा है क्या? अगला है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, हाँ। इसी में लिखा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इसमें अहम ब्रह्मा अस्मि का उल्लेख है। अहम ब्रह्मा अस्मि, इसमें किसका उल्लेख है? अहम ब्रह्मास्मि का। इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का भी उल्लेख है। इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का भी क्या है? उल्लेख है। अच्छा, इसी में पुनर्जन्म
का भी सिद्धांत दिया गया है। इसी में पुनर्जन्म का भी सिद्धांत दिया गया है। अगला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इसमें श्री कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है। अगला है ईशोपनिषद। इसमें निष्काम कर्म का पहला उल्लेख मिलता है। इसमें निष्काम कर्म का पहला उल्लेख मिलता है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं आरण्यक। आरण्यक, इसको और थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। आरण्यक ऋषि लोग जो जंगलों में जो रचना करते थे उसी को आरण्यक कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचना को आरण्यक कहते हैं। इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या कितना है? 7 है। किसका? आरण्यक का। अच्छा, आरण्यक दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यक दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। अगला, आरण्यक ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच सेतु का कार्य करता है। आरण्यक ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच में क्या करता है? सेतु का काम, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये था आपका आरण्यक। मेरे प्यारे मित्रों, इसको याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए और क्लास में कंटिन्यूटी बना कर रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग भी अगर यदि समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।